तक का हम लोगों ने टाइम दिया था, 6 तारीख तक SIT को, सरकार को। जो नए तालीमी साल से जो बच्चे हैं, जिन लोगों का जन्म घर पर हुआ है, जो नोन करना पड़ता है, उसके बाद तहसील में जाना पड़ता है, उसके बाद फिर जन्म दाखला मिलता है, तो उस पर सरकार ने स्टे लेके आया। जब सरकार ने स्टे 21 जनवरी को महसूल डिपार्टमेंट ने स्टे कर दिया, तो पूरे राज्य के अंदर स्टे है, तो वो जन्म दाखला मिलना बंद हो गया। नया तालीमी साल शुरू हो रहा है, एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो गई है, तो बच्चों की जो तालीम का नुकसान होगा, इसके लिए हम लोगों ने सरकार को 6 तारीख तक का टाइम दिया था और आज 7 तारीख को हमने एहतजाजी धरना दिया है। हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई, इसके लिए हमने आज ऐलान किया है कि आइंदा हफ्ते आप मंत्रालय तक ये लड़ाई ले जाएंगे और वहां पर अबू आसिम आजमी साहब, रईस शेख साहब से मुस्तकीम डिग्निटी साहब की बातचीत हुई है। मैं खुद भी अजीत दादा पवार से राब्ता कर रहा हूं और हम लोग टाइम लेकर सेक्रेटरी लेवल पर, मिनिस्टर लेवल के ऊपर जाकर अब ये बात को हम रखेंगे और अगर उसके बाद भी गवर्नमेंट ने हमारी बातों को नहीं माना तो आइंदा शनिचर को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आइंदा का लाएमल का ऐलान हम लोग करेंगे। आप अपोजिशन में रहकर इतनी आवाजें उठा रहे हैं, लेकिन जो पोजीशन में है मौजूदा एमएलए कहोगे अभी, उनके बारे में आप बेहतर होगा आप उनसे ही सवाल जवाब करें तो बेहतर होगा, और नहीं तो फिर कैसा है कि अभी हम लोग कुछ बोलेंगे तो बीमारी का कुछ नाटक करना शुरू कर देंगे। पिक्चर अभी बाकी के क्या कोई बड़े आंदोलन की तैयारी है? बिल्कुल पुरअमन तरीके से, अगर ना इंसाफी हमारे साथ, हमने SIT के खिलाफ नहीं, SIT इंक्वायरी करे लेकिन एक तरफा नहीं, वन साइड नहीं, ईमानदाराना तौर पर इंक्वायरी होना चाहिए। शहर उनको सहयोग देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी तो पुरअमन तरीके से इससे बड़ा भी आंदोलन होगा। इसलिए मैंने कहा कि अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है।